गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन बोलता है, मुझे पता है कि मेरी गलती है, मैंने क्या क्या किया है मुझे बहुत अच्छे से पता है मॉम, और उनका ये सब करना जायज़ है, मुझे पता है। मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा हूँ और मैं डिफेंड नहीं करूँगा ख़ुद को भी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी गलती क्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग मुझे ऐसे ट्रीट करेंगे, वो मेरे बोबो को मुझसे छीनने की धमकी देंगे, मैं जान ले लूँगा उनकी। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, लैंसन तुम्हें उन्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें वो फील करवाना पड़ेगा कि हाँ तुम हो उसके लिए, विंग के लिए। तुमने विंग को ऐसी हालत में छोड़ दिया, तो कोई भी अगर विंग को प्यार करेगा, यहाँ तक कि मैं खुद तुम पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि तुम मेरे विंग को छोड़ दोगे या नहीं। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें बेमतलब और भी फजूल है, क्योंकि तुम उसके हस्बैंड हो, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है, और मेरे डर को तुम मुझे जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहोगे और मेरे डर को दूर करवाओगे। तो लैंसन बोलता है, आई नो मॉम, आई एम सॉरी। तो बोलते सॉरी नहीं, काम करो। ऐसा बोल के मैडम लैन वहाँ से चली जाती है। फिर विंग के पास जाता है तो विंग बोलता है, मुझे अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा है कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। तो लैंसन बोलता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मैं कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि प्यार कैसे मैं अपने प्यार को कैसे मापूँ। प्यार को माप तोल नहीं सकते, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं तुम्हारे प्यार को महसूस भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो बोलता है विंग, लैंसन बोलता है, क्योंकि तुम मेरे प्यार को महसूस ही नहीं करना चाहते। तो वहाँ पे विंग लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम सच में चाहते हो मेरी लाइफ में तुम रहो। तो विंग लैंसन बोलता है, ऑफ कोर्स, तुम मेरे लिए क्या हो शायद मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं कभी जता नहीं पाऊँगा तुम्हें कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो थे और रहोगे। तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं करता रहूँगा, तुमसे प्यार है मुझे, ये बोलता रहूँगा। ऐसा बोल के लैंसन विंग की तरफ देखता है। तो विंग अपना सर दूसरी तरफ करके बोलता है, तुम्हारी तरफ मुझे अपना खिंचाव महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। लेकिन फिर से वो धोखा मुझे याद आ जाता है जो तुमने मुझे दिया। मुझे तुम पे यकीन करने में डर लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। मैं जानता हूँ कि तुम नहीं करोगे दोबारा वैसा, लेकिन फिर भी वो यकीन जो पहले था वो नहीं होता है। क्योंकि अगर एक रिश्ते में दरार आ जाती है हम जितनी भी कोशिश कर ले वो दरार रह ही जाती है। हम उतना जितना भी उससे ठीक करने की कोशिश कर ले, लेकिन दरार वो दिखता है, मन में रह जाता है। ऐसा बोल के विंग लैंसन की तरफ देखता है। तो लैंसन अपना सर नीचे करके बोलता है, पता है तुम मेरे लिए क्या हो, तुम मेरे लिए वो ख्वाब हो जो मैंने तुम्हारे लिए देखा। तुम्हें अपनी बाहों में देखने का ख्वाब मैंने बचपन से देखा है विंग। ये ख्वाब मेरा बहुत मुश्किल से पूरा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने ख्वाबों को ऐसे ही छोड़ दूँगा, मेरे ख्वाब को मुझसे ऐसे ही दूर कर दूँगा? कभी नहीं। मेरा ख्वाब मुकम्मल है, मेरा ख्वाब पूरा है, और मेरा ख्वाब सिर्फ मेरा है। ऐसा बोल के लैंसन विंग को अपनी बाहों में लेता है और बोलता है, पता है तुम्हारे लिए मैं हमेशा से ही जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुम्हारे से प्यार करता हूँ। पता है तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम्हारे उस दौरान जब तुम्हें मैंने अपनी झलक किया था ऐसा लग रहा था कि मैं मर रहा हूँ, मेरी सांसें उखड़ रही है। मैं ये फील कर पा रहा था कि तुम
मुझसे दूर जा रहे हो। मुझे पता है कि मेरी गलती है, माफ़ी के काबिल नहीं है, और मैं भी नहीं चाहता कि तुम इतनी आसानी से मुझे माफ़ कर दो, मुझे सज़ा दो, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ। तुम मेरे हो और मेरे ही रहो। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा, और ना तुम कभी मुझसे अलग हो पाओगे। ऐसा बोल के विंग को टाइटली हग करता है और लैनसन बोलता है, हम दोनों घूमने के लिए जाने वाले हैं। तो विंग बोलता है, इस हालत में मुझे कहीं घूमने नहीं जाना। मुझे मुझे बहुत ही ज़्यादा सर घूम रहा है, मुझे वॉमिटिंग फील हो रहा है, और मुझे ठीक से कुछ खाने का नहीं हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी में कुछ अजीब सा है और जो मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। तो लैनसन विंग को बोलता है, तुम इस बारे में ज़्यादा सोचो मत। जितना सोचोगे उतना दर्द होगा, जितना कम सोचोगे उतना कम दर्द होगा। तो ना विंग बोलता है, ऐसी बात नहीं है लैनसन। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और मेरी कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ती रह रही है। तो ना वहाँ पे लैनसन बोलता है, मैं उसको सारी चीज़ों को कम कर दूँगा, चिंता मत करो। तो विंग बोलता है, देखते हैं तुम क्या कम कर सकते हो, क्या बढ़ा सकते हो। ऐसा बोल के विंग ना लैनसन के बाहों में सो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। विंग अभी 6 मंथ प्रेग्नेंट था। लैनसन विंग को लेके कहीं पे घूमने जाना चाहता था, तो इसीलिए उसने विंग को लेके गुसू आया था। गुसू में उसका एक कुछ खूबसूरत सा फार्म हाउस है, जहाँ पे विंग को वो लाना चाहता था। विंग से वो बहुत प्यार करता है, उसके बगैर वो नहीं रह सकता। विंग उसकी जान है, उसकी जान को वो अपने से अलग कभी नहीं करेगा। प्यार को अपने से अलग करेगा तो मर ना जाएगा। तो ना वहाँ पे ना विंग ना लैनसन की तरफ देखता है और बोलता है कि सच में ये सच है या फिर ये ख्वाब है। मैं इस ख्वाब से कभी उठना नहीं चाहता। इस ख्वाब को मैं बहुत बार जीना चाहता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। शायद कभी ना कभी ये तुम मानोगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो ना वहाँ पे लैनसन बोलता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं जिंदा रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे पता है कि तुम्हारी तबीयत अभी अच्छी नहीं है, लेकिन उन सारी चीज़ों को अभी सोचना बंद कर दो ना बब्बू। मेरी तरफ देखो, दोबारा से कभी हर्ट नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस यू। इस बार तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ। ऐसा बोल के विंग को लेके लैनसन अपने मेंशन के बाहर आया था और गार्डन में घूम रहा था। वहाँ पे बहुत सारे रैबिट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ तक कि विंग और लैनसन की फैमिली को भी लैनसन लाया था, क्योंकि उसे पता है कि विंग अभी अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। उसे अजीब लगता है, उसे अकेले रहने में डर लगता है। तो उसके आसपास लोगों को तो विंग को बहुत अच्छा लगता है। तो विंग को ना इसीलिए वो विंग के आसपास लैन फैमिली और जियांग फैमिली, यहाँ तक कि नी, वेन और जिन्स और मतलब डैरन की फैमिली भी थी। तो ना वो सारे लोग एक फैमिली वेकेशन पे आए थे। तो ना वहाँ पे विंग को लेके लैनसन जो का मतलब ग्रास पे कुछ कारपेट्स बिछी हुई थी, वहाँ पे लेके बैठ जाता है। और वहाँ पे बहुत सारे बनीज थे जो विंग और लैनसन के आसपास घूम रहे थे। तो विंग अपना सर लैनसन की चेस्ट पे रखता है और बोलता है, पता है मुझे ये सारी चीज़ें क्यों हर्ट करती है? तुम मेरे लिए क्यों इतने मायने रखते हो? मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में तुम हो, तुम्हारे बगैर कोई नहीं है। तुम्हें पता है मुझे ना कभी कभी खुद पे गुस्सा भी आता है कि मैंने ऐसे प्यारे एंजल को इतना ज़्यादा हर्ट कैसे कर दिया। यू आर माई एंजल, यू नो ना
तो विंग ना अपना सर हाँ मिलाता है और बोलता है, हाँ मुझे पता है मैं तुम्हारा एंजल हूँ, लेकिन एंजल को भी दर्द होता है, एंजल को भी हर्ट होता है, तुमने अपने एंजल को भी हर्ट किया है। दोनों वहाँ पे लैंसन बोलता है, क्या एंजल मुझे माफ़ नहीं कर सकता? तो विंग बोलता है, सोच के देखा जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दोबारा से अगर तुमने कभी भी मुझे हर्ट किया ना, तो आई स्वेयर तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल कर दूँगा कि तुम्हारी ज़िंदगी से मैं तुम्हें बाहर फेंक दूँगा। तो बोलता है, तुम मेरी ज़िंदगी से मुझे कैसे बाहर फेंकोगे? तो ना वहाँ पे विंग एक स्माइल देता है, तुम्हारी ज़िंदगी मेरे अराउंड है, अगर मैंने तुम्हें अपने से अलग कर दिया, अपने से बाहर फेंक दिया, तो तुम जिंदा लाश बन जाओगे। तो इसीलिए तुम्हारी ज़िंदगी से तुम्हें अलग कर दूंगा। ये बात सुन के लैंसन डर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि विंग ऐसा कर सकता है। विंग के अंदर इतना करेज है कि लैंसन को इतनी गंदी पनिशमेंट वो दे सकता है। तो इसीलिए ना लैंसन ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा से ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू। तो ना विंग बोलता है, आई होप यू कीप दैट प्रॉमिस वेल, तुम अपने प्रॉमिस को अच्छे से निभा पाओ। तो ना लैंसन बोलता है, हाँ आई डिड, अब मैं अपना बेस्ट दूंगा। दोनों वहाँ पे ध्यान बोलते हैं, तो तुमसे मैं कुछ पूछना चाहता था लैंसन। तो बोलता है, क्या? तो बोलते है, तुमने ज़ाओ लूशी के साथ क्या किया? तो बोलता है, वो जिंदा नहीं है। क्यों नहीं है विंग लैंसन से पूछता है। तो लैंसन बोलता है, जिसने मेरे हाथों ही मेरे प्यार को हट करवाया, उसे इतनी आसानी से मैं छूने वाला नहीं हूँ, और तुम मुझसे अभी उस बारे में दोबारा नहीं बोलोगे। दोनों वहाँ पे लैंसन बोलते हैं सब। दोनों विंग बोलते हैं, अच्छा ठीक है, दोबारा कभी नहीं पूछूंगा, सॉरी। तो ना लैंसन बोलते हैं, नो आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम पता है मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसानों में से एक तुम हो, लेकिन तुम हमेशा से मुझसे दूर जाते रहते हो। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें अपने से दूर करता रहता हूँ। पता है मेरी गलती क्या है? मैं ना बहुत जल्दी सारे डिसीजन ले लेता हूँ। मैं नहीं सोचता कि कभी क्या हो सकता है। मैं बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेने वाला इंसान था, लेकिन अभी तुम्हारी तरह हो गया हूँ। कब क्या कर देता हूँ खुद को ही नहीं पता होता। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो या फिर इंसल्ट, समझ नहीं आ रहा। तो विंग लैंसन बोलता है, तारीफ़ भी नहीं कर रहा हूँ, इंसल्ट भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फैक्ट्स बता रहा हूँ कि अच्छा नहीं लगता। दोनों वहाँ पे विंग ना लैंसन को घूर के देखता है और बोलता है, अपनी बकवास ना अपने पास रखो, वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूँगा। दोनों वहाँ पे टेरन आता है और वो वहाँ पे बैठता है। तो ना टेरन बोलता है, तोड़ दो। एकदम लैंसन के दांत गिर गए हैं, देखने में कितना फनी लगेगा, लोग लैंसन के ऊपर हंसेंगे। चाइना का बेस्ट बिजनेसमैन, उसके दांत नहीं है, क्यों? उसके ओमेगा ने उसके दांत तोड़ दिए। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। विंग रुको, मैं लाता हूँ और उसके दांत तोड़ो। तो ना लैंसन अपने दांतों को पकड़ के बोलता है, बेबी ऐसा मत करो, बहुत गंदा दिखूँगा। तो ना वहाँ पे चैंग चैन बोलता, नहीं तुम बहुत हैंडसम दिखोगे। तो ना लैंसन बोलता, तो तुम अपने सामने के दांत तोड़ दो, मेरे दांत क्यों तुड़वाना चाहते हो? तुम दोनों कितने गंदे हो। दोनों वहाँ पे मतलब लंशी चैन आता है और बोलते हैं, वांग जी वो लोग मस्ती कर रहे हैं। दोनों वहाँ पे लैंसन बोलते हैं, मुझे पता है ब्रदर, वो मस्ती कर रहे हैं।
तो बोलते भांग जी तुमने क्या मीटिंग अटेंड की? तो बोलते नहीं ब्रदर, मुझे अभी कोई मीटिंग अटेंड नहीं करनी, अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे ओमेगा का टाइम है ये। तो नवीन अभी भी लैंसन की बाहों में ही था। वो बिल्कुल भी लैंसन की बाहों से अलग नहीं हुआ था। लैंसन उसके लिए कुछ भी करता था। हर वक्त लैंसन विंग के इर्द गिर्द घूमता रहता, पता करने की कोशिश करता कि विंग को कुछ चाहिए या क्या चाहिए, क्या फील हो रहा है। सब लोग लैंसन को माफ़ कर चुके थे, लेकिन विंग उसे अभी भी पनिश करता था कभी कभी, क्योंकि लैंसन को ये याद रखना ज़रूरी है कि दूसरों के लिए खुद के अपने को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, सच्चाई पे चलना, सच्चाई को जिताना ये सही बात है, लेकिन हर बार गलत भी नहीं होता, सही भी नहीं होता कोई, तो दोनों ही वक्त के शिकार होते हैं, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए सब लोगों की बात सुन के ही सब डिसाइड करना पड़ता है। दोनों वहाँ पे विंग ना लैंसन के जस्ट पे था। दोनों वहाँ पे लैंशिजन बोलते विंग क्या बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। तो विंग बोलते नहीं अभी अच्छा लग रहा है, पता है काका मुझे ना सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, मेरा सर घूम रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, या तक मुझे वॉमिटिंग आ रही है, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। 6 मंथ के अंदर तो सब कुछ ठीक हो जाता है ना, तो अभी मुझे ठीक फील क्यों नहीं हो रहा है? तो बोलते तुम मेंटली बहुत स्ट्रेस ले रहे हो ना, इस वजह से। तो विंग बोलता है क्या सच में काका? तो बोलते यस, यू हैव टू कम डाउन योर सेल्फ। तो विंग बोलता है ओके आई विल। ऐसा बोल के विंग ना मतलब लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूँ ना। तो लैंसन बोलता है कभी नहीं, मेरा पोपो मुझे कभी भी परेशान नहीं कर सकता, मेरा पोपो सबसे बेस्ट है और बेस्ट इंसान है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, उसने जानबूझ के कभी कुछ नहीं किया है, तो वो भी मुझे जानबूझ के भी परेशान नहीं करेगा। ऐसा बोल के विंग के फोrehead पे किस करता है। तो जंक्शन बोलता है ये लवी डवी होना बंद करो। दोनों वहाँ पे टर्न बोलता है यार मैं सिंगल हूँ, सबकी यहाँ पे पार्टनर है। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है तो एक ढूंढ लो ना अपने लिए। तो टर्न बोलता है नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो बोलता है कितना वक्त? तो बोलता है जितना वक्त मुझे इन सारी चीज़ों को हैंडल करने में लग जाए। दोनों वहाँ पे लैंसन बोलता है और मेरे वाले से अपनी नज़रें हटाओ। दोनों वहाँ पे विंग बोलते हे ऐसे मत बोलो। तो बोलता है टर्न बोलता है तुम्हारे वाले पे हमेशा नज़र रहेगी मेरी। ऐसा बोल के टर्न वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर ना सब लोग बहुत मस्ती करते हैं या डमशराज खेलते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, विंग को बहुत पैम्पर करते हैं। यहाँ तक कि लैंचुरन भी विंग के लिए कुछ भी कर देते थे। विंग को स्ट्रॉबेरीज खानी थी तो ना लैंचुरन खुद जाके अपने बगीचे से स्ट्रॉबेरीज को तोड़ के लाए थे विंग के लिए। ऐसे ही विंग की 9 महीने वाली प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से गुजरती है। और विंग की जो होता है ना क्या बोलते हैं यार मैं भूल गई, हाँ वो बच्चे वाली क्या बोलते हैं बेबी शावर होता है ना, गोद भराई, वो भी किया जाता है। और विंग को इतने सारे गिफ्ट और इतने सारे तोहफे मिलते हैं। विंग को ना कभी कभी ऐसा लगता था कि उसका बच्चा शायद उसके लिए बहुत खुशियाँ लाया है या फिर बहुत दुख, क्योंकि सब लोग उसे डांटते रहते हैं कि ये मत करना वो मत करना, बच्चे के लिए ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। तो उसे कभी कभी बहुत अच्छा लगता था और कभी कभी बहुत बुरा। दोनों वहाँ पे लैंसन ना विंग को एक टाइम के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। उसने विंग का हर पल ख्याल रखा, विंग की हर एक चीज़ को खिलाना, सुलाना, कपड़े पहनाना, नहाने के लिए सारी चीज़ें तैयार करना, सब कुछ लैंसन ने खुद ने किया है। लैंसन विंग के लिए कुछ भी कर सकता था। तो ऐसे ही विंग के 9 महीने जाते, तो जब विंग 9 महीने में कदम रखता ना, तभी लैंसन विंग को लेके हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया था।
उसे कोई भी रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि उसे पता है कि विंग्स के साथ अगर कोई रिस्क लेगा तो वो उससे खो सकता है। तो इसीलिए विंग को लेके वो डॉक्टर के पास चला गया था। तो ना लैंसन ना विंग की तरफ देखता है और बोलते बेबी थोड़ा सा इंतज़ार करो, हमारा बेबी हमारे हाथ में होगा। तो ना लैंसन ना ऐसा बोलता है और विंग को सांत्वना देता है, मतलब दिलासा देता है। तो ना विंग बोलता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो ना डॉक्टर्स विंग को मतलब सीजरियन डिलीवरी के लिए लेके जाते हैं। फिर विंग को डिलीवरी में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन विंग ने सीजरियन के लिए मना कर दिया था, उसे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए थी। तो इसीलिए विंग का नॉर्मल डिलीवरी होता है। तो विंग के बेबी को लेके जब बाहर आते हैं ना, लैंसन तो बेहोश ही था, क्योंकि उसको इतना डर लग रहा था, वो विंग को खोना नहीं चाहता था। तो जब लैंसन को होश आता है तो देखते हैं उसका ओमेगा उसके बच्चे के साथ खेल रहा है और विंग बहुत क्यूट लग रहा है। और उसके बच्चे के साथ मिलके वो दोनों एक मतलब हेवनली ब्यूटी लग रहे थे। तो वो दोनों ही ना बहुत खुश थे, बच्चा और विंग। तो ना लैंसन बोलता है विंग, उन्हें भाग के विंग के पास जाता है और विंग बोलता है तुम खुद बेहोश हो गए थे। तो ना लैंसन बोलता है हाँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। और बोलता है हमारा बेबी बॉय वंशन। तो ना लैंसन बोलता है यस, हमारा वंशन। ऐसा बोल के विंग और बेबी के फोrehead पे किस करता है। तो हमें टाइम स्किप करके 5 साल के बाद का दिखाया जाता है कि बेबी वंशन सब लोगों की गोद में वो खेल रहे और बोल रहे थे ग्रैंडपा देखो ना, मम्मा मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अभी वो बेबी वंशन 5 साल का हो चुका है और अभी उसका बर्थडे का दिन है और उसकी ग्रैंडमा और उसकी ग्रैंडपा मिस्टर लैन और मैडम लैन बेबी को बहुत पैम्पर कर रहे थे। मैडम लैन तो वंशन के लिए पागल थी, वंशन जो बोलता वो करते, कोई भी उससे हार्म नहीं कर पाता था, या फिर विंग भी उससे डांट नहीं पाता था कभी कभी। लेकिन विंग कभी भी उससे मतलब ऐसे होता था कि स्पॉइल किड, उससे वंशन को स्पॉइल किड नहीं बनाना था। उसे हर वक्त हमेशा लैंसन और विंग सही गलत का सीख देते थे और वंशन हमेशा से सही गलत का सीख लेता भी था। और उसकी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा हाँ उसकी बात सुनते थे, लेकिन कभी भी उससे गलत चीज़ों पे मतलब उसको बोलते नहीं थे अच्छा ठीक है सो कि दोबारा मत करना, लेकिन प्रॉपरली समझाते थे, बोलते थे कि ये गलत है और गलत को गलत ही कहना तुम्हें है, तुम किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास इतनी प्रिविलेज है और इतना सब कुछ है, लेकिन दूसरों के पास नहीं है, इसका कभी अहंकार मत करना। सब समान है और सबसे अच्छे से बात करना। कोई किसी के पास पैसे हैं किसी के पास नहीं, दैट इज़ नॉट मैटर। वो बड़े हैं और इज़्ज़त के काबिल हैं, यही तुम्हें मैटर होना चाहिए। तो ना वहाँ पे लैंसन ना अपने बेबी को यही सिखाता था। तो वंशन खेलते खेलते गिर गया था, तो एक ग्रैंडमा आके उसे उठाती है और बोलती बेटा इससे भागा नहीं करते। तो ना वो बोलता है सॉरी ग्रैंडमा, मैं ना खेल रहा था तो इसलिए गिर गया और आपके सारे फ्रूट्स भी गिर गए मेरी वजह से, माफ़ कर दीजिए। तो ना वहाँ पे वंशन सारी चीज़ों को उठा के दे रहा था और बोल रहा था सॉरी ग्रैंडमा। तो वहाँ पे लैंसन आता है और बोलता है वंशन क्या हुआ। तो ना वंशन बोलता है पापा मैंने गलती से ग्रैंडमा की सारी चीज़ें गिरा दी। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है आई एम सॉरी। तो बोलते हैं ओके, उसने सॉरी पहले ही बोल दिया है, तुमने अपने बच्चे की तबीयत बहुत अच्छे से की है परवरिश। तो ना लैंसन बोलता है शुक्रिया। तो ना वहाँ पे विंग आता है और बोलते हैं वंशन क्या हुआ। तो बोलता है सॉरी मम्मा, मैंने ग्रैंडमा की चीज़ें ख़राब कर दी। तो बोलता है विंग बोलता है क्या तुमने सॉरी बोला। तो वंशन बोलता है हाँ मम्मा। तो ना वहाँ पे एक अमरूद लेके वंशन के हाथ में देखते हैं और ग्रैंडमा बोलते कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो,
थैंक यू बेटा मेरी मदद करने के लिए। तो ना लैंसन बोलता है मैं आपके पैसे, तो बोलते कोई ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे लैंसन अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है कि ग्रैंडमा को सारी चीज़ें खरीद के दोबारा से दे दे और उनके घर में पहुँचा दे। तो लैंस विंग बोलता है तुमने कर दिया? तो लैंसन बोलता है हाँ। तो ना वहाँ पे वांगशुन बोलते यू आर द बेस्ट पापा, आई लव यू। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। ये लास्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? इसका स्पेशल पार्ट चाहिए तो 300 लाइक दे दो और 200 कमेंट। ओके, आई लव यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।